अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माओ की इस्लाह। अपनी ज़बान से कोई ऐसा जुमला ना निकालें जिससे किसी दूसरी माँ की कोई कमज़ोरी आश्कार होती हो। आपका बच्चा साल भर का हो गया अभी खड़ा नहीं होता। मेरा बेटा तो 10 माह में चल पड़ा था। आपकी 4 बरस की बेटी को हरफों की शनाख्त ही नहीं है और मेरी 2.5 बरस की बेटी माशाल्लाह रंगों और हरफों की शनाख्त रखती थी। आपका 1.5 बरस का बेटा अभी तक बोलता ही नहीं है। मेरे बच्चे तो चारों बच्चे साल भर पहले ही बातें करने लगे। फलां का बच्चा कमजोर या स्लो लर्नर लगता है। माँ मुलाजमत करती है, तवज्जो ही नहीं मिलती होगी। आपका बच्चा कमजोर लग रहा है। 6 माह पहले आपसे मिली थी तो अच्छी सेहत थी। ओहो, आपका 10 माह का बच्चा सीरियल नहीं लेता। मैं तो 6 माह की उम्र से केला और खिचड़ी सब खिलाती हूँ। बच्ची 10 माह की होगी है, अभी तक बैठती नहीं है। बच्चे तो 6 माह में बैठने लग जाते हैं। बच्चों के फलां अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। फलां के बच्चे खाना देकर टेबल के करीब नहीं आए। फलां के बच्चे इतने खुश खुराक हैं कि मिनटों में डिश साफ करके। दूसरों के बच्चों की पीठ पीछे जो तबसरे हों वो होना चाहिए या नहीं ये अलग मौजू है, मगर किसी बच्चे की माँ के सामने आपका एक गैर मोहतात जुमला उस माँ की रातों की नींद ही उड़ा देता है। इस तरह के जुमले ना बोला करें। हर माँ बच्चे के लिए जीती है। कुदरत की तकसीम मुख्तलिफ है। बहुत से बच्चे बचपन से ज़हीन होते हैं, बहुत से जिस्मानी लिहाज से फुर्तीले होते हैं। ये जान रखें कि आपके बच्चे की कोई इजाफी खूबी इस वजह से नहीं है कि वो आपका बच्चा है। ना दूसरे बच्चे की कमजोरी की वजह ये है कि वो उनका बच्चा है या वो किसी और का बच्चा है। आपका बच्चा ज़्यादा सेहतमंद, खुश खुराक, चाको चौबंद है तो इसका जिक्र उस माँ के सामने मत कीजिए जिसका इसी उम्र का बच्चा बज़ाहिर आपके बच्चे जैसा नहीं है। आप गौर करें कि आपके 2 बच्चे एक जैसे नहीं, फिर आप कैसे अपना मवाजना अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से कर सकती हैं। मेरा बबलू तकरीब में लपक लपक कर हाथ मिला रहा था सबसे, जबकि उनका बच्चा तो झींपता ही रहा। फलां के बच्चे में सोशलाइजेशन नाम को नहीं है। मेरा बच्चा तो इतना खुश होता है अपने हम उम्रों में। अगर आप अपने बच्चे की महारतों का तकाबल दूसरे बच्चों से करती हैं और शुक्र करना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरे बच्चों की कमजोरियों को ससुराल वालों और अपने मियाँ के सामने अपनी कुव्वत के तौर पर पेश करती हैं तो ये कुबर में आ जाता है। चूंकि मेरा बच्चा है इसलिए लायक है, जो कि नंद या जेठानी का बच्चा है इसलिए नालायक ही होना चाहिए था। सारी उम्र मुझसे जलती कुड़ती रही, आज मेरे बच्चे किस मुकाम पर हैं। ये जुमले बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस से मुबारका के मुताबिक तो कोई ऐसा जुमला भी होता है जो जहन्नुम के करीब पहुंचा देता है। इसलिए दूसरे की ममता का एहतराम कीजिए। ये एक जुमला कि बच्चा कुछ सुस्त लग रहा है आपका, इस माँ की रातों की नींद उड़ा देता है। हर माँ की समझ मुख्तलिफ, कोशिश मुख्तलिफ और वसाइल मुख्तलिफ हैं। आपके बच्चे की फ़ालियत या गैर मामूली कारकर्दगी की वजह आप नहीं, ये महज रब का एहसान है। बच्चे की कामयाबी को दूसरे आपके खाते में डालें, इन्हें ऐसा करने दें क्योंकि बहैसियत माँ आपने बहुत मेहनत की है। मगर खुद अल्लाह का शुक्र अदा करें और कभी आपकी गुफ्तगू में ये इम्तियाजी शान ना झलके कि मेरे बच्चे और मेरी तरबियत। जिनके बच्चे स्लो लर्नर हैं उनमें उनके वालिदैन का रत्ती बराबर कसूर नहीं है, और जिनके जहनी या जिस्मानी माजूर बच्चे इस पैकेज को अधूरा नहीं छोड़ा गया क्योंकि अल मुसव्विर की शान से अबस है कि वो अधूरा काम करे। ये इम्तिहान गाह है। किसी को बहुत लायक फाइक बच्चे देकर आजमाया गया है और किसी को कमजोर मखलूक से दस्तगीरी करके उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान किए गए हैं। इसलिए शुक्र का तरीका ये है कि अपनी जुबान से ऐसा जुमला ना निकालें जिससे दूसरी माँ की कोई कमजोरी आश्कार होती हो। बिलखसूस सामने वाली माँ के बच्चे जब आपके बच्चों के हम उम्र हों तो अपने बच्चों की उम्दा कारगुजारी बताने से गुरेज करें। आप बज़ाहिर अपने बच्चों की तारीफ कर रही हैं, लेकिन दूसरी माँ अपने बच्चों को इस मेयार का ना पाकर शायद एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही हो, और माँ तो है ही कमज़ोर वजूद। और हम जी भी ऐसे दौर में रहे हैं जब बच्चों को अच्छा इंसान बनने के बजाय चैंपियन बनाने के गुर सिखाए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।